नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं रीट शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आज अपना हिंदी का मॉडल पेपर भाग फर्स्ट आपके लिए लेके आए हैं। कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जो है ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे और 15 क्वेश्चन ये आपके शिक्षण विधियों के रहेंगे। यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर रहेगा, जिसमें कुल 30 क्वेश्चन है। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको मॉडल पेपर कैसा लगा वो भी आपको बताना है। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल पेपर आपके रीट शिक्षक भर्ती के 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे और उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरस्कार शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला है पुरः प्लस कार, दूसरा है पुर प्लस कार, तीसरा है पुरस प्लस अकार, चौथा है पुरः प्लस आकार। तो आपको कमेंट करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पुरस्कार का जो संधि विच्छेद है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 रहेगा, पुरः प्लस कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके हैं तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव और द्विगु। तो दोस्तों, आप कमेंट करें कि बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1, तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पर्यवसान शब्द में उपसर्ग कौन से हैं? पर्यवसान शब्द में उपसर्ग कौन से हैं? पहला विकल्प है परि और ए, दूसरा है परि और अव, तीसरा है प्र और यव और चौथा है पर और अव। तो आप बताएंगे कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, पर्यवसान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या रहेगा। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वह कौन सा रहेगा? दूसरा ऑप्शन रहेगा, विकल्प नंबर 2 आपका सही रहेगा, परि और अव इसमें उपसर्ग जुड़े हुए हैं। अगला आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा तत्सम और तद्भव का सही विकल्प नहीं है? क्या पूछा है? तत्सम और तद्भव का सही विकल्प नहीं है पूछा है। मित्र, मीत, सांप, सर्प, शीर, खीर, अश्रु, आंख। तो तत्सम और तद्भव का सही विकल्प कौन सा नहीं है, आपको ये कमेंट करना है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अश्रु का आंख नहीं होता है तद्भव। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प आपके हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और क्रिया। तो पशु शब्द में कौन सी संज्ञा आप कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पशु जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, अब डेली आपके लिए मॉडल पेपर लाएंगे। और मॉडल पेपर का समय क्या रखा जाए ताकि लाइव भी आपके मॉडल पेपर चलाएं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइम बताइएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, धातु, वस्तु, सोना या आयु। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर अब आपको बताना है। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा विकल्प हो जाएगा, सोना जो है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, संभवतः कल छुट्टी हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संभवतः कल छुट्टी हो जाए वाक्य में कौन सा काल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो ऑप्शन आपके हैं सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध भूत या हेतु हेतु मद भविष्यत। संभवतः कल छुट्टी हो जाए, इसमें कौन सा काल है ये पूछा हुआ है। 7वें का सही विकल्प रहेगा दूसरा, संभाव्य भविष्यत काल है, इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 8वां, इंदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले। इंदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहला विकल्प है इंदिरा, दूसरा है रमा, तीसरा है विष्णुप्रिया, चौथा है कमला। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही विकल्प रहेगा वह रहेगा पहला, इंदिरा जो है इंद्र की पत्नी का जो है पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 9वां क्वेश्चन, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थल, सरल, कृश, निर्गुण। देखिए स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन है 9वां आपका। 9वें का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 3, कृश। स्थूल का जो है विलोम शब्द कृश रहेगा, तीसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगला है छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। विकल्प है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प रहेगा चौथा, पास रहकर दुख देना यानी छाती पर मूंग दलना। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा। अगला है 11वां क्वेश्चन, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ 2 लाभ होना या बुरी आदत का शिकार होना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने प्रदर्शित है। 11वें का जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का मतलब झूठा दिखावा करना, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 प्रकार से संश्लिष्ट लिखा हुआ है। संश्लिष्ट लिखा हुआ है, कौन सा विकल्प सही है वह बताना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आपको कमेंट करना है। 12वें का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन संश्लिष्ट। ये जो इस प्रकार से लिखा है ये बिल्कुल सही है, यानी पहला विकल्प आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है नीली कमीज वाले आदमी को बुलाइए। देखिए बहुत अच्छा वाक्य है, नीली कमीज वाले आदमी को बुलाइए। वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य है? आपको पता है कि मिश्र जो वाक्य है उसमें उपवाक्य बनते हैं, और नीली कमीज वाले आदमी को बुलाइए, इसमें किस प्रकार का उपवाक्य है? ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या समुच्चय बोधक उपवाक्य। तो 13वें का जो राइट आंसर है वह बनेगा विकल्प नंबर 2, विशेषण आधारित उपवाक्य है नीली कमीज, है ना। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से अगोस ध्वनि नहीं है। कंपन के आधार पे 2 भागों में अगोस और सेगोस में बांटते हैं, तो अगोस ध्वनि कौन सी नहीं है वह बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। जल्दी से कमेंट करेंगे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। क ख ज ज प फ ट ठ। तो प्यारे साथियों अगोस ध्वनि कौन सी नहीं है? जे और जे, सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। जे और जे जो है वो सगोस ध्वनियाँ हैं। अगोस में कौन कौन से आएगा? पहला, दूसरा और से। ठीक है, से तीनों से और पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और से ये अगोस में आएंगे। ठीक है, अगला है आपका तद प्लस में। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, तद प्लस में का संधि रूप क्या होगा? तत् में, तन में, तदों में या तद में। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको राइट आंसर कमेंट करना है, क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 का सही विकल्प है दूसरा, तन में। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तद प्लस में तन में बनेगा। अगला है आपका भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं। अब शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन आगे आ रहे हैं आपके, तो ध्यान से इनको पढ़िएगा। भाषा शिक्षण के उपागम कौन से हैं?
पहला है पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा है रचना शिक्षण उपागम, तीसरा एक व दो दोनों या कोई नहीं। तो 16 नंबर का राइट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भाषा शिक्षण के उपागम एक व दो दोनों ही है, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। पाठ संसर्ग उपागम भी भाषा शिक्षण का उपागम है और रचना शिक्षण उपागम भी भाषा शिक्षण का उपागम है, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में। 17वां है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय कौन सा है। विकल्प पहला है शब्दकोश का ज्ञान, दूसरा है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, तीसरा है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी उपाय जो है वह छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपाय है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। निम्न में से लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। पहला विकल्प है पत्र लेखन, दूसरा है निबंध लेखन, तीसरा है वाद विवाद, चौथा है नाट्य लेखन। तो प्यारे साथियों, लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है, 4 विकल्प पढ़ के आपको पता चल गया होगा। 18वें क्वेश्चन का सही विकल्प रहेगा तीसरा, वाद विवाद जो है वह लिखित अभिव्यक्ति नहीं की जाती है उसमें, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करते हैं मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या सभी में। ये 4 विकल्प है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किस में करते हैं, मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या सभी में। तो दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग जो है वह लेखन शिक्षण में किया जाता है, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कुल 30 क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस पे आधारित है, आपके कितने सही होते हैं आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिल्म स्ट्रिप्स किस प्रकार की सहायक सामग्री का अंग है। दृश्य श्रव्य या कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करना है, फिल्म स्ट्रिप्स किस सहायक सामग्री का अंग है, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। दृश्य श्रव्य दृश्य या कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही विकल्प रहेगा 1 नंबर, दृश्य है फिल्म स्ट्रिप्स, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 21वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा है। बहुविकल्पात्मक, अति लघुत्रात्मक या निबंधात्मक। प्रश्न को ढंग से पढ़ें। वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए यानी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार का कौन सा प्रश्न माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 का अब आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 21 का सही विकल्प रहेगा पहला, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, पहला विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 में आ जाइए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कितने समेटिव असेसमेंट का मतलब है ऐसे कितने समेटिव असेसमेंट किए जाते हैं, 1, 2, 3 या 4। अब आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 22 का, सतत और समग्र मूल्यांकन में कितने समेटिव असेसमेंट किए जाते हैं ये बताना है। तो दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन में 2 समेटिव असेसमेंट लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 4 होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 होते हैं समेटिव असेसमेंट, ध्यान रखना है सतत और समग्र मूल्यांकन के अकॉर्डिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निदानात्मक परीक्षण के बाद किसकी जरूरत पड़ती है। स्वाध्याय की, उपचारात्मक शिक्षण की, कक्षा शिक्षण की या उपलब्धि परीक्षण की। 4 विकल्प आपके सामने हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद किसकी जरूरत पड़ती है ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करें। निदानात्मक परीक्षण के बाद में दोस्तों किसकी जरूरत पड़ती है,
उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। विकल्प नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 23वें में। 24वां प्रश्न है, अच्छे परीक्षण का गुण होता है। अच्छे परीक्षण का गुण कौन सा होता है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है दोस्तों। पहला मॉडल पेपर है, इससे आगे के मॉडल पेपर इससे भी बेटर मिलेंगे आपको। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। अच्छे परीक्षण का गुण कौन सा होता है? 4 विकल्प आपको मैंने बताए। प्रश्न नंबर 24 का सही विकल्प रहेगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, ये सभी जो है अच्छे परीक्षण के गुण हैं। चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? विकल्प हैं आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या कोई नहीं। प्यारे साथियों, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, इनमें से आपको ये कमेंट करना है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही विकल्प रहेगा तीसरा, आगमन निगमन जो विधि है वह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। प्रश्न नंबर 26 वापस पढ़ लें। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। तो 26वें का सही आंसर रहेगा सभी। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही रहेंगे। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा 26वें में। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्या विधि, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या गीत व अभिनय प्रणाली। ये 4 विकल्प है आपके। 27वें का सही विकल्प कौन सा रहेगा आपको कमेंट करना है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की कौन सी उपयुक्त विधि है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा गीत व अभिनय प्रणाली प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट रीडिंग की रचना किसने की? ऑप्शन है डेचेंट, स्मिथ, ब्राइन या पिंटर। आप जल्दी से कमेंट करेंगे विकल्प कौन सा सही होगा। 28 नंबर में साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर रहेगा। ब्राइन ने लिखी है साइलेंट रीडिंग। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा 28वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 29 पे आए। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक क्या है? वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। यह आसक्ति लिखा हुआ है, ध्यान रखें, या उक्त सभी। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है यह बताना है। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या उक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 29 का सही विकल्प रहेगा चौथा, उक्त सभी आवश्यक है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल राइट रहेगा। भाग फर्स्ट मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, सुनना या उपयुक्त सभी। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। भाषा का मुख्य कौशल क्या है? लिखना, पढ़ना, सुनना या उपयुक्त सभी। अब आपको कमेंट करना है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही विकल्प रहेगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। भाषा के 4 कौशल है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो उपयुक्त सभी का विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो मेरे दोस्तों, ये थे आज हिंदी के मॉडल पेपर के कुल 30 क्वेश्चन और आपके 30 में से कितने सही हुए आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। और इस मॉडल पेपर का लाइव टाइम क्या रखें, लाइव टेस्ट लेने के लिए क्या टाइम रखें, टाइम भी आप शाम का कमेंट करना कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल रहेगा। और यदि आपको इन मॉडल पेपर की PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जाएं, रेवंत राज मैथमेटिक्स सर्च करें, आपको हमारे जो चैनल का लोगो है यूट्यूब का, वही चैनल का लोगो वहाँ पर मिलेगा। लगभग 1500 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है।
तो आप भी उसको ज्वाइन कर लें आज ही, ताकि आपको PDF मिल जाए विथ आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ में। आप अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।